चलो, डिनोटेशन एंड कॉनोटेशन। ठीक है, डिनोटेशंस का मतलब क्या होता है, इसका लिटरल मीनिंग होता है एक्सप्लिसिट, जो मीनिंग एक्सप्लिसिट डिफिनेशन होता है ना जिसका, उसको बोलते हैं डिनोटेशन। अब तुम बोलेगी कि एक्सप्लिसिट डिफिनेशन क्या है, बिल्कुल ही सीधा साधा। जैसे हम लोग बोलेंगे, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ, जैसे हम लोग बोलेंगे डॉग, होम, ये सब क्या है, बिल्कुल सीधा साधा, जो जिसका मीनिंग तुमको डिक्शनरी में मिल जा रहा है। ठीक है ना, जैसे डॉग का, होम का, है ना, टेबल का, ये सब मीनिंग तुमको कहाँ मिलेगा, डिक्शनरी में। ठीक है, अच्छा मैं डिक्शनरी लिखना भूल गई हूँ यहाँ पे। इसको ना डिक्शनरी मीनिंग भी बोला जाता है। एक चीज और बोला जाता है, मेरा ना जो ओरिजिनल पीडीएफ है ना, उसमें मैं अभी लिखी हूँ, बिकॉज इसमें पीडीएफ चलता नहीं है, नहीं गलती होता है। ठीक है, इसको डिक्शनरी मीनिंग भी बोला जाता है। ठीक है, बोला जो बिल्कुल सीधा साधा हो, कोई मीनिंग, कोई वर्ड, कोई सीधा साधा वर्ड, ठीक है ना, जिसको लिटरल बोला जाता है या एक्सप्लिसिट डिफिनेशन बोला जाता है। डिनोटेशन का मतलब होता है कोई ऐसी मीनिंग जो डिक्शनरी मीनिंग हो, मतलब जो डिक्शनरी में हो, तो उसको डिनोटेशन बोलेंगे। ठीक है, और जो सीधा साधा मीनिंग, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिनोटेशन, या लिटरल या एक्सप्लिसिट डिफिनेशन। ऑब्जेक्टिव्स, इसका जो ऑब्जेक्टिव्स होता है ना, फिक्स होता है, जैसे तुमको पता है होम, डॉग। ठीक है, उसके बाद कोनोटेशन का मतलब होता है, मुझे ना इसमें कुछ चेंजिंग लगा, और को तो एक सेकंड, मुझे थोड़ा सा एक बार देख लेने दो, मुझे लग रहा है कुछ पीडीएफ इधर उधर हो गया। मैं एक बार पीडीएफ चेक कर लेती हूँ। मुझे लग रहा है मैं नाम इधर उधर कर दी, रुको तो। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है ससमा, ठीक है। जो डिनोटेशन होता है ना, नहीं ठीक है, मैं ठीक लिखी हूँ, हमको लगा ना कि ये स्लाइड इधर उधर उधर हो गया। ठीक है, जो डेनोटेशन होता है ना, डेनोटेशन का मतलब होता है डिक्शनरी मीनिंग। ठीक है, डिनोटेशन का मतलब होता है डिक्शनरी मीनिंग। ठीक है, डिनोटेशन का मतलब होता है डिक्शनरी मीनिंग। इसको, जो ये जो डिक्शनरी मीनिंग है ना, इसको बोला जाता है एक्सप्लिसिट डिफिनेशन। ठीक है, या लिटरल मीनिंग। ठीक है ना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि लिटरल मीनिंग कौन हो गया, ठीक है, या एक्सप्लिसिट कौन सा है, या डिक्शनरी मीनिंग कौन सा है, तो डिनोटेशन। ऐसी वर्ड, ठीक है ना, जो डिक्शनरी में मेंशन हो, जैसे होम, होम का तुम जाकर देखोगे तो डिक्शनरी में मीनिंग मिल जाएगा। उसके बाद डॉग, डॉग का भी तुम मीनिंग जाके देखोगी तो तुमको डिक्शनरी में इजीली मिल जाएगा, है ना। तो ऐसी मीनिंग जो तुमको डिक्शनरी में मिल रही है, ठीक है ना, या फिर ऐसी मीनिंग जहाँ पे तुमको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा एकदम इजीली।
ठीक है। तो जिसका डेफिनेशन टेक्स्ट बुक में तुमको बिल्कुल इजीली अवेलेबल है। ठीक है, टेक्स्ट बुक एग्जाम में 2025 में क्वेश्चन भी आया कि कौन सा इसमें है जो कि टेक्स्ट बुक में मेंशन है, तो वो हो गया तुम्हारा डेनोटेशन। ठीक ना, डेनोटेशन जो है वो डिक्शनरी मीनिंग है, इसको लिटरल मीनिंग बोला जाता है, इसका जो डिफिनेशन होता है उसको एक्सप्लिसिट डिफिनेशन बोलते हैं, और ये टेक्स्ट बुक में भी होता है। ठीक है, अगर तुम कोई भी इजली मीनिंग जैसे गुड, जाओ डिक्शनरी में देखो तुमको मिल जाएगा, कोई भी टेक्स्ट बुक में देखो मिल जाएगा। ठीक है, तो जिस चीज का मीनिंग तुमको टेक्स्ट बुक में या डिक्शनरी में मिल रहा है तो वो हो गया कोनोटेशन वर्ड। ठीक है ना, लेकिन डेनोटेशन वर्ड, ठीक ना। अब हम लोग पढ़ेंगे कोनोटेशन। डेनोटेशन समझ में आ गया? डेनोटेशन का मतलब है जो डिक्शनरी मीनिंग हो या जो टेक्स्ट बुक मीनिंग हो या लिटरल मीनिंग हो या एक्सप्लिसिट डिफिनेशन हो, जो डिक्शनरी में इजीली अवेलेबल हो। ठीक है, इस तरह के वर्ड को डेनोटेशन बोला जाता है। लेकिन कोनोटेशन किसको बोलेंगे? इम्प्लाइड, देख लो इम्प्लाइड या इम्प्लिसिट भी आ जाए इसमें। ठीक है, इम्प्लिसिट या इम्प्लाइड, इमोशनल, कल्चरल, एसोसिएशनल वर्ड, तो इस तरह के वर्ड को कोनोटेशन बोलेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है ना, जैसे तुम कोई वर्ड बोल रही हो, तुम पूरे इमोशनल हो के बोल रही हो, इमोशंस यूज कर रही हो, तो इस तरह के वर्ड को बोलते हैं कोनोटेशन वर्ड। मैं भी एग्जांपल दे रही हूँ, रुक जाओ। जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ होम, तो यहाँ पे होम ये नहीं है। अगर हम बोलेंगे होम होम कंफर्टेबल है, तुम्हारे लिए होम कंफर्टेबल है, तो यहाँ पे मैं तुमको बता रही हूँ कि हाँ होम तुम्हारे लिए कंफर्टेबल है। ठीक है, या फिर ऐसे बोलूंगी, रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, मैं बोल रही हूँ। गुड, एक गुड लक चार्म, एक गुड लक चार्म, है ना, गुड लक चार्म। ये इतना सारा मीनिंग तुमको डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, गुड लक चार्म। ठीक है ना, यहाँ पे तुम्हारा इमोशंस दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा इमोशंस दिख रहा है। ओके, यहाँ पे तुम्हारा इमोशन दिख रहा है, तुम किसी को बोल रही हो हाँ तुम्हारा गुड लक चार्म। ठीक है, यहाँ पे तुम एक फीलिंग एक्सप्रेस कर रही हो, जैसे तुम बोल रही हो कि यू आर ब्यूटीफुल, है ना, तुम खूबसूरत हो, तो तुम्हारा यहाँ पे एक इमोशन दिख रहा है, तुम कुछ बोल रही हो, तुम्हारा एक फीलिंग दिख रहा है। तो जहाँ पे तुम्हारा फीलिंग एक्सप्रेस होगा, जैसे तुम बोलोगी होम वर्थ, ठीक है ना, होम वार्मथ, यानी होम गरम है, तो यहाँ पे तुम एक इमोशन एक्सप्रेस कर रही हो, अपना सोच अपना थिंकिंग एक्सप्रेस कर रही हो कि ऐसा है। लेकिन ये बिल्कुल एक सीधा सा वर्ड है, डॉग एंड होम। ठीक है, तो ये बिल्कुल फॉर्मल होता है और ये तुम्हारा एकेडमिक प्रिसाइज कम्युनिकेशन होता है। फॉर्मल का मतलब क्या, तुमको पता है होम का मीनिंग क्या होगा? होम का मीनिंग तुम्हारा घर ही होगा, डॉग का मतलब कुत्ता ही होगा, है ना। एकेडमिक प्रिसाइज मीनिंग होता है, इसको एकेडमिक एकेडमिक किसी की तो डिक्शनरी में बना हुआ है। ठीक है, ये प्रिसाइज होता है और ये इनफॉर्मल होता है। परस्यूजिव, जैसे तुम किसी को परस्यू करना चाहती हो, मतलब मैनुपुलेट, तो तुम क्या बोलोगे? यू आर ए ब्यूटीफुल, तुम बहुत खूबसूरत हो, तो तुम यहाँ पे एक इमोशन यूज कर रही हो, इनफॉर्मल वर्ड यूज कर रही हो, परस्यू कर रही हो किसी को तुम, है ना, अपनी तरफ अटेंशन कर रही हो। तो इस तरह के वर्ड को क्या बोलते हैं? कॉनोटेशन। डेनोटेशन इसको बोलते हैं जो वर्ड डिक्शनरी में हो, जो टेक्स्ट बुक में हो, ठीक है ना, जिसका लिटरल मीनिंग हो, इसको एक्सप्लिसिट डिफिनेशन भी बोलते हैं। ये हो गया डेनोटेशन। कॉनोटेशन का मतलब है ये इम्प्लिसिट हो या इम्प्लाइड वर्ड हो या इमोशनल वर्ड हो, जो तुम कुछ बोल रही है वहां से एक इमोशंस आ रहा है। ठीक है, तो वो हो गया तुम्हारा कोनोटेशन वर्ड। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन इससे कैसे आता है, 2025 का क्वेश्चन मैं बता रही हूँ। आया 4 वर्ड था, बोला कि इसमें से कौन सा है जो टेक्स्ट बुक से जुड़ा हुआ है, तो हो गया तुम्हारा डिनोटेशन। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत पहले आया हुआ है, कौन सा है इसमें से जो इम्प्लिसिट है या इम्प्लाइड है? कॉनोटेशन।
ठीक ना। कौन सा इनमें से है जो डिक्शनरी मीनिंग है डिनोटेशन, कौन सा है जो लिटरल मीनिंग, कौन सा है जो एक्सप्लिसिट, देख लो एक्सप्लिसिट है ना, जो एक्सप्लिसिट डिफिनेशन देता है वर्ड का, डिनोटेशन। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ, ये वाला। उसके बाद सुनो, ये वाला पिक्चर तुम लोगों को रट लेना है, ठीक है, रट लेना है। देखो अब वो तुम्हारा बन गया, वो टॉपिक हो गया कंप्लीट, उससे और से क्वेश्चन आता है, इससे दूसरे तरीके से क्वेश्चन आता है। इससे जो क्वेश्चन आता है ये वाला है। अच्छा आवाज क्लियर आ रही है ना? आवाज अगर प्रॉब्लम होगा तो तुम लोग बोलना मुझे, ठीक है? हाँ क्लियर है। ठीक। अब देखो, अब दूसरा क्या है कि यहाँ पे हो गया, तुम्हारा नाम याद करो पहले। एक हो गया इन इंटेंशन कॉनोटेशन, याद करो। और एक होता है एक्सटेंशन डिनोटेशन, एग्जाम में आता क्वेश्चन, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। इंटेंशन कॉनोटेशन होता है और एक होता है एक्सटेंशन डिनोटेशन, ठीक है। जो इंटेंशन होता है उसको इंटरनल मीनिंग बोलते हैं, ठीक है। जो एक्सटेंशन होता है उसको एक्सटर्नल मीनिंग बोलते हैं। हो गया। दोनों में ही इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होता है। जैसे क्वेश्चन कैसे आता है, ऐसे आता है। इंक्रीजिंग, एक्सटेंशन, इनमें से कौन सा है, ऐसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। या फिर इंक्रीजिंग कॉनोटेशन कौन सा है, ठीक है। अब ये लोग समझेंगे किसको इंक्रीजिंग एक्सटेंशन बोला जाता है, किसको इंक्रीजिंग कॉनोटेशन बोला जाता है, ठीक है ना। दोनों में ही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे आता है, इनमें से कौन सा इंक्रीजिंग एक्सटेंशन है, कौन सा इंक्रीजिंग कॉनोटेशन है, या फिर ऐसे आ सकता है कौन सा डिक्रीजिंग डिनोटेशन है, सॉरी डिनोटेशन, ठीक है ना। उसके बाद या फिर ऐसे भी आ सकता है डिक्रीजिंग, ये चार तरीके से क्वेश्चन आता है। डिक्रीजिंग कॉनोटेशन, ठीक है ना, ऐसे भी आ सकता है। इन चार तरीके से क्वेश्चन आता है, या तो इंक्रीजिंग एक्सटेंशन आएगा, या इंक्रीजिंग कॉनोटेशन आएगा, या डिक्रीजिंग डिनोटेशन आएगा, या डिक्रीजिंग कॉनोटेशन आएगा। इस तरह से क्वेश्चन आता है। अब हम लोग समझते हैं कि इसको क्या बोला जाता है, ठीक है। देखो ऐसे याद करना, डिग बिग जो डेनोटेशन है ना, वो डेनोटेशन अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, देखो यहाँ डिग बी करके, अभी पहले यहाँ पे तुम ऐसे याद करो डिग बी, इसी से सब बन जाएगा। देखो डिग बी, जैसे हम लोग बिग बी बोलते हैं ना, तो इसको तुम लोग याद करना डिग बी, यानी डी से डिनोटेशन। अब बिग से डी से डिनोटेशन, डी से डिक्रीजिंग, ठीक है। याद करो डिग बी का मतलब होगा डी से डिनोटेशन, डी से डिक्रीजिंग, और डी से बिग से बिग टू स्मॉल। मतलब एग्जाम में जब तुमको ऐसे क्वेश्चन देगा कि एक्सटेंशन डिक्रीजिंग डेनोटेशन बनाए, ठीक है, डेनोटेशन। तो ये वाला याद रखना, डिग बी, इसी से सब हम लोग याद करेंगे, डिग बी से, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आया तो इसका मतलब क्या है, डिग बी का मतलब कि जो डी से हो गया तुम्हारा डेनोटेशन, और डी से हो गया, या डी डी बिग करके भी याद कर सकते हो, डी डी बिग बिग, डी डी बिग या डिग बी ज्यादा है। यहाँ एक डी का मतलब दो डी है, एक का मतलब हो गया तुम्हारा डेनोटेशन, और एक का मतलब हो गया डिक्रीजिंग, ठीक ना, डिग बी। और बिग का मतलब हो गया कि जब तुम्हारा एक्सटेंशन डिनोटेशन डिक्रीजिंग पूछ रहा है, या खाली डिनोटेशन डिक्रीजिंग पूछ रहा है, जैसे यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इंक्रीजिंग कॉनोटेशन, है ना। अब यही एग्जाम में रहता तुम्हारा क्वेश्चन कि डिक्रीजिंग
कोनोटेशन, ठीक ना, डिस्क्रीजिंग कोनोटेशन अगर एग्जाम में पूछे तुमसे तो तुम याद रखना जो डिस्क्रीजिंग डिनोटेशन डिस्क्रीजिंग है ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीजिंग कोनोटेशन। अब इसी को अगर हम यहाँ पे कर दे क्वेश्चन कि डिस्क्रीजिंग, हाँ डिस्क्रीजिंग, ठीक है, और डेनोटेशन, ठीक है, तो तुम्हारा इन्हें कहने का मतलब है कि जो डिस्क्रीजिंग डेनोटेशन डिस्क्रीजिंग, जो भी पहले बोलो डिस्क्रीजिंग डेनोटेशन या डेनोटेशन डिस्क्रीजिंग, इसका मतलब होता है बिग टू स्मॉल, ठीक है, इसी से सब बनेगा, ठीक है, बिग टू स्मॉल, ठीक है ना। तो सबसे पहले तुम्हारे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसे कर देना, डेनोटेशन इंक्रीजिंग डिस्क्रीजिंग, डी 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 होता है, डिग बी होता है, तो डिग बी होता है यानी डी लिख दिया मैंने और उसके बाद बिग टू स्मॉल, ठीक है, यानी ये वाला डिस्क्रीजिंग है बिग टू स्मॉल। डिस्क्रीजिंग का डिस्क्रीजिंग कैसे बनता है, बिग टू स्मॉल, बड़ा से छोटा की तरफ जाता है, तो उसका अपोजिट क्या बनेगा, स्मॉल टू बिग, ठीक है, इस तरह का पिक्चर बनाना अगर डिस्क्रीजिंग आया तो। मैं फिर से बता रही हूँ, तब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। देखो जैसे तुम एग्जाम में क्वेश्चन देखिए, मेरा क्वेश्चन क्या है, डिस्क्रीजिंग डिनोटेशन आया, ठीक है, तो तुम सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन का बता दी तो उसके बाद उसका आया, तो तुम जल्दी से क्या करना, लिखना तो, ठीक है, ऐसे लिखना डी डी, एक होता है इंक्रीजिंग होता है, एक होता है डिस्क्रीजिंग, जबकि डी का हम लोग कीवर्ड क्या पढ़े, डिग बी, डिग का मतलब डी से डिनोटेशन और डी से डिस्क्रीजिंग, और बिग बी यानी बिग टू स्मॉल, बिग टू स्मॉल हो गया, तो इधर जब बिग टू स्मॉल होगा तो इधर स्मॉल टू बिग होगा, एक ऐसे हो गया, ठीक ना। ये डिस्क्रीजिंग वाला ये तो तुम्हारा डिनोटेशन बन गया, ठीक है ना। अब बिल्कुल जब ये पिक्चर तुमको याद हो जाएगा ना, बिल्कुल इसी का अपोजिट तुम्हारा कोनोटेशन बनेगा। अब देखो कोनोटेशन का कैसे बनाना, तुम यहाँ पे कोनोटेशन लिखना, उसी तरह यहाँ पे इंक्रीजिंग लिखना और यहाँ पे डिस्क्रीजिंग लिखना, लिख ली। अब जो ये पिक्चर में तुम्हारा लिखा हुआ ना उसी को अपोजिट कर दो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ स्मॉल टू बिग, तो तुमको यहाँ पे जाना बिग टू स्मॉल, ठीक है, कोनोटेशन में सब अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, स्मॉल टू बिग, बिग टू स्मॉल, और यहाँ पे है तुम्हारा बिग टू स्मॉल, बिग टू स्मॉल, तो ये हो जाएगा स्मॉल टू बिग। एक सेकंड रुक जाओ, मतलब डिग बी से तुमको सब याद हो जाएगा, ठीक है, डिग बी से तुमको ये दोनों पिक्चर बनाना है, दोनों पिक्चर में अब जो तुम्हारा क्वेश्चन बन रहा है उसी पे बैठा दो। तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, आज पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन देखो तो तुम लोग सॉल्व कर पाएगी, रुक जाओ मैं बता रही हूँ। देखो क्वेश्चन क्या बोला, इंक्रीजिंग कोनोटेशन, ठीक है, तो तुम्हारा इंक्रीजिंग कोनोटेशन को नहीं, ये कोनोटेशन ये है, इंक्रीजिंग कहाँ है, यहाँ पर है, यानी बिग टू स्मॉल, तो बस बिग टू स्मॉल बैठा दो, ठीक है। मैं अभी तुम लोगों को दे रही हूँ, तुम लोग मुझे बना के वाला दिखाओ, तो उसके बाद खुद से बनाओ, खुद से बना के मुझे आंसर बताओ, दोनों आदमी खुद से क्वेश्चन बनाओ, बिल्कुल जो तरीका मैं बताई, नहीं आया तो बोलो मैं फिर से समझा दे रही हूँ, ठीक है, नहीं आया समझ में तो बोलना मैं फिर से बना दूंगी, ठीक है, लेकिन से अपने से बनाओ। ये वाला याद बहुत रखना है कि क्या पूछ रहा है, इंक्रीजिंग कोनोटेशन पूछ रहा कि इंक्रीजिंग डेनोटेशन पूछ रहा या तुम्हारा क्या पूछ रहा, ठीक है। 2 नंबर, आरसी का आंसर आया 2, सुषमा तुम बनाओ। हाँ 2 ही लग रहा है, ठीक है। हाँ। देखो अब तुम लोगों का अगर एग्जाम में अब बनाते बनाते आदत हो जाएगा तो पिक्चर भी बनाने का जरूरत नहीं रहेगा, ठीक है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये आया तो डिग्बी, डी से डिनोटेशन है ना, डी से डिनोटेशन और डी से डिस्क्रीजिंग, डिग्बी कर दिए, डिस्क्रीजिंग और इंक्रीजिंग, इस तरह से मैंने बना लिया। मुझे पता है डिग्बी जो है बिग टू स्मॉल है, क्योंकि डी बिग टू स्मॉल, बिग टू स्मॉल, और यहाँ पे स्मॉल टू बिग, स्मॉल टू बिग। उसके बाद अब इसका कॉनोटेशन का उल्टा बना लेंगे, इंक्रीज एंड डिस्क्रीज, बस उल्टा बन गया, स्मॉल टू बिग,
और यहाँ बिग टू स्मॉल। अब हम देख रहे इंक्रीजिंग मांगा तो हम इसको फॉलो करेंगे। सबसे पहले बड़ा क्या होगा, 2, ठीक है ना। उसके बाद हो गया तुम्हारा हॉर्स को लास्ट में। अच्छा तुम लोग 2 नंबर बोली ना, गलत बोली। यहाँ तो हॉर्स अकेला है ना, मैं बता रही हूँ देखो। ये तो टू तुम्हारा ठीक है, 1 डोमेस्टिक एनिमल भी ठीक है। हॉर्स तो अकेला होता है ना। यहाँ पे क्या बोला, बीस्ट ऑफ बर्डन का मतलब होता है घास खाने वाला जानवर। तो घास खाने वाला जानवर तो घोड़ा होता है और भी सब होते हैं, ठीक है। तो जो इंडिविजुअल उसको लो ना लास्ट में, जो इंडिविजुअल उसको लो लास्ट में। और हॉर्स वैसे होगा, हाँ बिल्कुल। छोटा से बड़ा जाएंगे ना, सबसे बड़ा कौन है, एनिमल। तो एनिमल के कैटेगरी में तो सभी आ जाएंगे, ठीक है। फिर डोमेस्टिक एनिमल इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। घास खाने वाला बर्डन, घास तो बहुत कोई खाता, गाय भी खाते हैं, है ना। उसके बाद खाली हॉर्स आया। हॉर्स तो अकेला ही है, ये तो तुम लोग दिखा हुआ भी क्या, अकेला छोटा सा ग्रुप है। अब बैठा दो तुम्हारा, पहले हो गया तुम्हारा क्या, एनिमल 2, उसके बाद 1 डोमेस्टिक, उसके बाद 4 नंबर घास खाने वाला जानवर। घोड़ा तो अकेला है, बन गया, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट आ रही हूँ। सुनो, तुम लोग ये बना के रखना, मैं थोड़ा सा एक सेकंड में मैं आती हूँ, ठीक है। मैं आके तुम लोग से पूछूंगी, ये बना के रखो। इंक्रीजिंग एक्सटेंशन है ना, इंक्रीजिंग एक्सटेंशन। इंक्रीजिंग एक्सटेंशन किस में पढ़े थे हम लोग, एक्सटेंशन किस में पढ़े थे, एक्सटेंशन हम लोग डेनोटेशन में पढ़े थे, है ना। एक्सटेंशन हम लोग डेनोटेशन में पढ़े थे, और इंटेंशन हम लोग कॉनोटेशन में पढ़े थे। तो इसका क्या बनाना, डेनोटेशन वाला बना के रखो, मैं आ रही हूँ एक सेकंड में, मैं आ रही हूँ। लिखा क्या टॉयलेट, कोई टॉयलेट गया है, खाली है ना। देखने तो कोई चीज जगह। हेलो, हाँ बन गया, बताओ। बन गया तो बता दो। ठीक है। ऑप्शन डी, एक नंबर। सुषमा क्या बोली, ठीक है, मैं बना के देख रही हूँ, ठीक है। देखो क्या बोला कि इंक्रीजिंग एक्सटेंशन है ना। सबसे पहले हम पिक्चर बनाएंगे। एक्सटेंशन जो होता है वो डेनोटेशन के साथ होता है। ये इंक्रीजिंग है और ये डिक्रीजिंग है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा स्मॉल टू बिग होता है, और यहाँ बिग टू स्मॉल होता है, ठीक है। बिग टू स्मॉल होगा, ठीक है। तो इंक्रीजिंग एक्सटेंशन है ना, तो इंक्रीजिंग एक्सटेंशन स्मॉल टू तुम्हारा ये जाएगा। तो सबसे पहले टाइगर हो गया, ठीक है। टाइगर हो जाएगा, और लास्ट में एनिमल आएगा डी, यानी पहले तुम्हारा सी होगा छोटा और लास्ट में होगा डी। तो RCA बोली सुषमा, तुम बी क्यों बोली, मैमल। मैमल सारे थोड़ी है, एनिमल होंगे ना बड़ा। एनिमल सबसे बड़ा होगा दुनिया में, सबसे बड़ा इंसान के। एक मेरी बात सुनो, मैमल तो कुछ होते हैं, सारे जानवर तो मैमल नहीं ना होते हैं।
सारे जानवर तो मैमल नहीं होते, तो एनिमल बड़ा है, इसमें सबसे बड़ा एनिमल। अभी हम लोग आगे भी बनाए कि एनिमल सबसे बड़ा होगा। तुम एक चीज माइंड में याद रख लेना, जब एनिमल आएगा तो वो सबसे बड़ा है, और जब कोई का नाम आएगा तो वो टाइगर सबसे छोटा है। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। तो आरसी का सही हुआ। ठीक है, आरसी का सही हुआ। देखो आंसर भी सही है। हाँ, अब ये वाला क्वेश्चन तुम लोग बनाओ मुझे। कौन सा इनकरेक्ट है, क्वेश्चन देख लेना, इनकरेक्ट बोल रहा। ये तो है ही नहीं है, तो ये को तो हटा दो। ये तो तुम्हारा कोई काम है ही नहीं है यहाँ पर, तो ये हटा दो। तुमको रॉन्ग ढूंढना है, रॉन्ग कौन सा है। सी तो एक रॉन्ग है। बनाओ तुम, तब मैं बताती हूँ। ऑप्शन नंबर 3। अच्छा, सुषमा को बताने दो, उसके बाद मैं बता रही हूँ। आप ही बता दीजिए, हमको थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है। ये पिक्चर देखो, एग्जाम में ऐसे करोगी तो कैसे चलेगा। प्रैक्टिस करो सुषमा तुम लोग क्लास घर में, ठीक है, जो मैं करवा रही हूँ क्लास। सम ऑल आर बी, क्योंकि ये तो बनाया क्लास किया हुआ है ना, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ सम आर बी। सॉरी, सी हो गया यहाँ पर। और तुम्हारा सम सी आर बी। देखो सबसे पहले बोलो तुम्हारा ये हो गया क्या, मैनर टर्म, ये हो गया मेजर टर्म, ठीक है, और तुम्हारा ये हो गया मिडिल टर्म। डी देखो क्या बोला, दोनों का ही गलत है। सुषमा तो बताया नहीं, आरसी गलत है। द मिडिल टर्म मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट लीस्ट वन द कंक्लूजन। बोला कंक्लूजन में मिडिल टर्म होगा। कंक्लूजन में मिडिल टर्म कहाँ होता है, परमाइश 1 परमाइश 2 में होता है। डी ऐसे गलत हो गया, ठीक है। और बी तुम्हारा सही है। बी देखो, सब्जेक्ट टर्म ऑफ द कंक्लूजन इन द मैनर टर्म। बोल रहा है कि जो मैनर टर्म है ना, वो कंक्लूजन में सब्जेक्ट होता है। ये क्या सब्जेक्ट में तो है, मैनर टर्म कहाँ बैठा हुआ, सब्जेक्ट, और प्रीडिकेट में मेजर रहता है। तो बोला कंक्लूजन में मैनर टर्म तुम्हारा होता है सब्जेक्ट, तो ये भी सही है। तो बी मेरा सही है, तो बी तो आंसर बनेगा, क्योंकि हमको इनकरेक्ट ढूंढना है। तो अल्टीमेटली बी भी कट गया, यहाँ से कट गया, है ना। अच्छा, सी वाला हो तो गया, आंसर तो बन गया। जब मेरा डी हो रहा गलत है, आंसर तो बन गया। दो ही लो ऐसा जो तुमको समझ में आ रहा, दो ऐसा लो जो तुमको समझ में आ रहा। सबसे पहले देखो, नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चन, तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका देखो। द प्रीडिकेट ए तो है नहीं, तो हम ए को देखेंगे भी नहीं। समझ गए थे, ठीक। डी नंबर समझ गए थे कि कंक्लूजन में तो मिडिल टर्म कभी कभी नहीं आएगा, लेकिन बताने में गलती हो गया। अच्छा, ठीक। कंक्लूजन में तो सिर्फ और सिर्फ माइनर होगा और मेजर होगा, हाँ, यहाँ पे पूरा कंक्लूजन में मिडिल टर्म होगा। वही से तो गलत हो बताने गया, में सबसे बड़ा mistake हो गलती। गया। तो हाँ, डी हो गया। अब मेरा आंसर ये भी गल गया, ये भी कट गया, ठीक है। बी मेरा सही है, जबकि यहाँ मांग रहा इनकरेक्ट, ठीक है, तो यानी मेरा आंसर डी हो गया। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना। एक एक बनाने की जरूरत नहीं है। अगर एक तुमको जो मेन वाला जो तुम पक्का 100% तुम श्योर हो, ठीक है। अच्छा, द मिडिल टर्म मस्ट ऑकर ओनली वंस इन द प्रमाइस। एक प्रमाइस में होता है, क्योंकि दो प्रमाइस में होता है, प्रमाइस 1 प्रमाइस 2, तो दोनों प्रमाइस में होता है। तो ये भी गलत हो गया इस तरह से। हाँ, ये वाला तुम लोग कल बोली थी ना कि मैं लोगों को, मुझे थोड़ा सा फर्क बता दीजिए। बैगी द क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो आदमी अगर कोई कुछ बात बोला ना, तो एज्यूम कर लेता है, ठीक है ना। बैगी द क्वेश्चन में तुम देखोगे, जैसे इट इज ऑब्वियस दैट दिस वर्ल्ड वाज क्रिएटेड बाय एन इंटेलिजेंट गॉड। बोले यहाँ पे जब कोई इंसान कोई सेंटेंस बोल रहा है ना, तो यहाँ पे क्या करता है, प्रमाइस से कंक्लूजन तक वो एज्यूम कर लेता है, ठीक है ना। वो एज्यूम कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे आदमी बोल रहा है कि ये बिल्कुल ही ऑब्वियस सी बात है कि वर्ल्ड को क्रिएट किया है इंटेलिजेंट गॉड ने, ठीक है। जस्ट गुड एट द इमेजिंग डिग्री ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट द वर्ल्ड डिस्प्ले। जो वर्ल्ड का जो मतलब, ये बात बिल्कुल सही है कि इस वर्ल्ड को एक इंटेलिजेंट गॉड ने क्रिएट किया है, क्योंकि वर्ल्ड को जिस तरह से डिस्प्ले किया गया है ना, वो बहुत इमेजिंग डिग्री है। तो ये इमेजिनेशन में बोल रहा, माइंड में बोल रहा अपना, है ना।
ये इमेजिनेशन कर रहा, मतलब एक अज्यूम कर रहा है कि देखो ऐसे ऐसे हो रहा है। जैसे मैं तुमको बोल रही कि देखो ना ऐसे हो सके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो मैं एज्यूम कर रही हूँ ना, तो यहाँ पे बैगी द क्वेश्चन में एज्यूम करता है, ठीक है। जबकि फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन में क्या होता है तुम्हारा कि यहाँ पे व्हाट इज ए ट्रू पार्ट, क्या ट्रू है, ठीक है ना, व्हाट ट्रू ऑफ ए पार्ट। अगर आपका तुम्हारा पार्ट सही है ना, तुम्हारा होल भी सही होगा। तो यहाँ पे ऐसे बोलता है जैसे कि एवरी हर ब्रिक्स रेक्टेंगल है, ठीक है ना, तो हर ब्रिक्स, ठीक है ना, हर ब्रिक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो इसलिए तुम्हारा दीवार जो है ना, वॉल, वो भी रेक्टेंगल होगा। एक पार्ट को लेकर, अगर पार्ट सही है ना, अगर पार्ट सही है ना, तो वो होल को भी पूरा सही बोल देता है, ठीक है। और हैस्टी जनरलाइजेशन में क्या होता है कि यहाँ पे एक देखो अनरिप्रेजेंट सैंपल, एक छोटा सा सैंपल लेंगे, ठीक है, लिमिटेड सा सैंपल लेंगे और सबों पे अप्लाई कर देंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन में देखते हैं कि सही है, अगर सही है वो बात, और हैस्टी जनरलाइजेशन में ये नहीं दिखता है कि सही है कि नहीं, बस अनरिप्रेजेंटेटिव सैंपल होगा कुछ। जैसे अनरिप्रेजेंटेटिव सैंपल जैसे कि जो हो, जो सचमुच में हो ना, जैसे ये दलवी से बहुत एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे एक लड़की अगर जैसे तुम्हारा ये पी रही है, स्मोकिंग कर रही है, ठीक है, एक लड़की स्मोकिंग कर रही है, तो तुम क्या बोलेगी, दुनिया की सभी लड़की स्मोकिंग करती है, तो वो अनरिप्रेजेंटेटिव सैंपल है। क्या तुम सबको देखी हो? नहीं, तुमने सिर्फ एक लड़की को ही देख के बोल दिया। लेकिन यहाँ पे जब एक पार्ट ट्रू होगा तभी वो होल में लगाएगा। और यहाँ पे अनरिप्रेजेंटेटिव लिमिटेड जो है ही नहीं, जो बिल्कुल पता नहीं है कि नहीं, प्रूफ हुआ नहीं, लेकिन तुम बोले नहीं ऐसे हुआ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ माई अंकल इज स्मोक एंड लाइव 90, मतलब मेरे अंकल जो है ना वो स्मोक करते हैं दिन भर, ठीक है। स्मोकिंग इज नॉट हार्मफुल, स्मोकिंग जो है वो हार्मफुल नहीं है। अब तुम बताओ स्मोकिंग हार्मफुल है या नहीं है, ये कैसे तुम बता सकती हो? क्योंकि मेरे अंकल पीते तो ये स्मोकिंग हार्मफुल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक तुम छोटे से अनरिप्रेजेंटेटिव सैंपल लेगी, ये एग्जाम्पल भी ठीक नहीं, ये गलत दिया हुआ है। यहाँ पे ऐसे होता कि अगर मेरे अंकल स्मोकिंग कर रहे हैं तो क्या दुनिया के जितने भी सारे अंकल है वो भी स्मोकिंग कर रहे हैं? तो हैस्टी जनरलाइजेशन है। मेरे अंकल स्मोकिंग कर रहे हैं, ठीक है, मेरे अंकल स्मोकिंग करे तो मैंने देखा, तो मैंने बोला जितने भी उतने एज के आदमी है ना, जितने भी उतने एज के आदमी है ना, सब स्मोकिंग करते हैं। ये तो बिल्कुल गलत बात है। अंकल की एज मान लो कि तुम्हारा 50 एज है, ठीक है ना अंकल के, तो सारी ही 50 उम्र के एज के अंकल जो है वो स्मोकिंग करेंगे? अनरिप्रेजेंटेटिव, जो नहीं हो सकता है, खाली आप तुम बोल रहे हो कि हाँ हो सकता है ऐसा। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन भी आया था कि एक न्यूज़पेपर में एक आया कि जो टीनेजर है वो लोग ड्रग्स में अरेस्ट हो गए, ठीक है, ड्रग्स में अरेस्ट हो गए। तो एक पर्सन क्या बोल रहा है कि आजकल सारे ही टीनेजर, अब ये बात प्रूव हुआ है कि सारे ही टीनेजर तुम्हारा ये ड्रग्स लेते हैं। तो फिर वो क्या बोले कि आजकल सारे ही टीनेजर जो है ना वो जंकी हो गए हैं, मतलब वो लोग ड्रग्स ले रहे हैं। तो ये तो अनरिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि प्रूव हुआ है क्या? ऐसा कोई बात है कि हाँ सारे ही टीनेजर तुम्हारा ये लेंगे, तुम्हारा ड्रग्स लेंगे? ये तो बिल्कुल मतलब डिफरेंट, ये तो बिल्कुल अनलॉजिकल बात है। सारे ही इतना अगर टीनेजर है ना तो उसमें इतना टीनेजर जो होता है जो बिगड़ जाता है, बाकी तो सब सही होते हैं, या मान लो इतना भी, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि आजकल सारे ही टीनेजर जो है ना ड्रग्स ले रहे हैं, ठीक है। तो ये अनरिप्रेजेंटेटिव सैंपल होता है, जो कि होता नहीं है, लेकिन वो बोलता है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। फैलेसी ऑफ डिवीजन में क्या होता है कि तुम्हारा होल क्या सही है, अगर तुम्हारा होल सही है, ठीक है, मान लो कि तुम्हारी फैमिली पूरी सही है तो उसका पार्ट भी सही होगा, ठीक है। अगर फैमिली सही, जैसे यूनिवर्स अगर पूरा सही है तो यूनिवर्स का जितना भी पार्ट है वो सब सही होगा, ठीक है, ये बात बोला। अब क्वेश्चन आए हो तो हम लोग पहले ये वाला देखेंगे कि हाँ ऐसा बोल रहा कि नहीं बोल रहा। ये क्वेश्चन देखो और पहचानो ये कौन सा है। पीपल हु लैक ह्यूमैनिटी, लोग है ना जिसके अंदर ह्यूमैनिटी नहीं है, हैव नो सेंस ऑफ ब्यूटी, तो वो जिसके अंदर ह्यूमैनिटी नहीं है तो वो खूबसूरत भी नहीं है, क्योंकि हर एवरी हु हैज ए सेंस ऑफ ब्यूटी, हर ब्यूटी के अंदर
जो भी खूबसूरत होता है, जिसके अंदर ब्यूटी की सेंस होती है, उसके अंदर ऑप्शन ह्यूमैनिटी। नंबर 2। बोलो सुषमा तुम। बोल दो। हैस्टी जनरलाइजेशन में हम क्या करेंगे, अनरिप्रेजेंटेटिव लेके ऑल पे अप्लाई करेंगे, ऑल पे। कोई अनरिप्रेजेंटेटिव सैंपल को लेके ऑल पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे तुम देखो, क्या सब पे अप्लाई हो रहा, यहाँ पे हम क्या बोले, पीपल हु लेक ह्यूमैनिटी हैव नो सेंस ऑफ ब्यूटी, जिसके पास ब्यूटी नहीं है। नहीं, कैसे, ये तो अज्यूम कर रहा ना सुषमा। देखो मेरी बात सुनो, पीपल हु लेक ऑफ ह्यूमैनिटी, जिसके अंदर खूबसूरती नहीं है, उसके अंदर जिसके अंदर ह्यूमैनिटी नहीं है वो खूबसूरत नहीं, ये तो एज्यूम करें ना हम, मतलब किसी को एज बोल रहे हैं अपने मन में कि मैं किसी पे अप्लाई नहीं कर रही हूँ, मैं नहीं बोले कि हाँ ये पर्सन पूरा दुनिया का पर्सन ऐसा है, मैं बोल रही हूँ कि पीपल हु लैक ह्यूमैनिटी हैव नो सेंस ऑफ ब्यूटी। ठीक है, ये तो मैं एज्यूम करी कि जो लोगों के अंदर ह्यूमैनिटी नहीं होता है ना, उसके अंदर कोई खूबसूरती नहीं होती, क्योंकि जितने भी खूबसूरत लोग होते हैं ना, उसके अंदर ह्यूमैनिटी होती है। ठीक है, और बैगी द क्वेश्चन, इसका आंसर सही बताया अर्सी। ठीक है, और फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन तो होगा भी नहीं, और ये तो अभी मैं पढ़ाई भी नहीं, क्योंकि फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन में मैं क्या बोली कि तुम्हारा पार्ट को लगाएंगे आके, है ना, पार्ट ये को लगाएंगे। ठीक है, हैस्टी जनरलाइजेशन में हम क्या करेंगे, अनरिप्रेजेंटेटिव। देखो अनरिप्रेजेंटेटिव जो सही नहीं हो सकता है। ठीक है, हम लोग एक बात बोलते हैं कि इंसान, जैसे ये बात तो होता भी है, जिसके अंदर ह्यूमैनिटी है तो वो इंसान रियल है, जैसे हम लोग बोलते भी ना कि अरे खूबसूरती ये से मायने नहीं रखता, उसका दिल कितना अच्छा होना चाहिए। तो ये बात तो एक रेलिवेंस टाइप का हो रहा है, लेकिन हैस्टी जनरलाइजेशन में क्या, जो है ही नहीं रेलिवेंस, उसका जो कंक्लूजन बताती है ना वो, देखो हैस्टी जनरलाइजेशन में क्या होगा कि जब वो अप्लाई हो रहा ना जिसपे, वो अनरेलिवेंट होता है, बिल्कुल अनरेलिवेंट बात हो रहा। ठीक है, कि मेरे अंकल ना, देखो ऐसे कि टीनेजर, ठीक है, टीनेजर वाला क्वेश्चन भी था कि टीनेजर अरेस्ट हुए। ठीक है ना, टीनेजर जो है ना वो अरेस्ट हो गए हैं। ठीक है, टीनेजर अरेस्ट हुए हैं, किस में अरेस्ट हुए हैं, ड्रग्स के ये में। ठीक है, ड्रग्स के ये में टीनेजर जो है ना वो अरेस्ट हो गए हैं। ठीक है, तो आजकल सभी टीनेजर, अब जो ये जो टीनेजर है ना अरेस्ट हुए, ये तो सच बात है, लेकिन यहाँ पे जो ये अप्लाई कर रहे हैं कि आजकल सभी टीनेजर जो है ना वो ड्रग्स लेते हैं, ये बिल्कुल ही गलत होता है। जो अप्लाई करते हैं ना वो गलत होता है। ठीक है, जो अप्लाई करेंगे वो बिल्कुल गलत होगा, मतलब बिल्कुल उसको अनलॉजिकल होगा। अब सभी टीनेजर अगर ड्रग्स लेने लगेंगे, ये बात याद रखो माइंड में, तो तुम बताओ फिर होगा, ऐसा होता है नहीं। टीनेजर में अगर इतना टीनेजर खत्म हो गए हैं, मतलब ड्रग्स वगैरह लेकर, तो इतना टीनेजर तो सही है ना। तो ये इनका जो अप्लाई होगा ना वो गलत होगा। जैसे एक लड़की तुम्हारा स्मोकिंग कर रही है, तो तुम बोलेगी कि दुनिया की सारी लड़की स्मोकिंग करती है, क्यों हम लोग तो नहीं करते हैं। और लड़की लोग करती है, इतना लड़की करती होगी तो इतना लड़की नहीं करती है, तो इसका अप्लाई बिल्कुल गलत होगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, पीपल हु लेक ह्यूमैनिटी हैव नो सेंस ऑफ ब्यूटी, जिसके अंदर ह्यूमैनिटी नहीं ना, उसके अंदर कोई ब्यूटी नाम की सेंस नहीं, जिसके अंदर ह्यूमैनिटी नहीं वो खूबसूरत नहीं। तो आजकल एवरीवन, बिकॉज एवरीवन हु हैज अ सेंस ऑफ ब्यूटी, क्योंकि जिसके पास ब्यूटी होता है, जिसके पास ब्यूटी ऑफ सेंस होगा ना, वो उसके अंदर ह्यूमैनिटी होगा। तो हम लोग ये बात बोलते हैं ना कि फेस से मायने नहीं रखता, उसके अंदर इंसानियत होनी चाहिए, उसके अंदर अच्छा इंसान होना चाहिए। तो अच्छा इंसान मैं क्या बोलता हूँ, जिसके अंदर ह्यूमिलिटी होता है, अच्छा इंसान होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे वही बात बोल रहा हूँ। बैगी तो क्वेश्चन, ठीक है, ये बनाओ क्वेश्चन। मुझे पता थोड़ा कंफ्यूजन होगा क्वेश्चन सॉल्व करते, डन इसलिए बैठे है क्या यहाँ पे, क्वेश्चन सॉल्व करो तुम लोग। क्वेश्चंस क्या पूछा है देखो तो, क्वेश्चंस ऐसे ही दिया हुआ है। ठीक है ना, कि एनिमल, मैमल, फीलिंग, टाइगर, ये क्या है। ठीक है, ये क्या है, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। सुषमा तुम बनाओ और मुझे बताओ। देखो सबसे पहले मैं बनाने का तरीका बता रही हूँ। सबसे पहले तुम लोग क्या करो, पिक्चर बनाओ। ठीक है, दोनों का पिक्चर बनाओ।
इंटेंशन कोनोटेशन और डिनोटेशन, एक्सटेंशन डिनोटेशन। ठीक है, मैं बता रही हूँ। ठीक है, एक होगा इंक्रीजिंग और एक होगा डिस्क्रीजिंग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी हो जाएगा इंक्रीजिंग और डिस्क्रीजिंग। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा डिग भी हम लोग याद किए थे, तो यहां से ही पहले पकड़ेंगे बिग टू स्मॉल और स्मॉल टू बिग। ठीक है, यहाँ पे तब अपोजिट हो जाएगा, ये हो जाएगा स्मॉल टू बिग एंड बिग टू स्मॉल। ठीक है, समझना। यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन दे दिया, सीरीज दिया हुआ है, तो ये देखो तुमको देख के ही समझ में आ गया ये बिग है, बड़ा से स्मॉल है। ठीक है, बिग टू स्मॉल है। अब तुम देखो बिग टू स्मॉल कहाँ कहाँ है। बिग टू स्मॉल तुम्हारा इंटेंशन में कहाँ है, ये कॉनोटेशन में कहाँ है, इंक्रीजिंग 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 इंटेंशन, इंटेंशन यही होता है। और डिस्क्रीजिंग में देखो बिग टू स्मॉल कहाँ है, डिस्क्रीजिंग में है, तो ये क्या हो गया, हाँ एक्सटेंशन डिस्क्रीजिंग में है ना, एक्सटेंशन डिस्क्रीजिंग में। अब देखो कहाँ पर ये है तुम्हारा, एक तो हो गया इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, एक हो गया ए और एक हो गया तुम्हारा डी, आंसर बन गया। ठीक है, एक हो गया ए एक हो गया डी। ठीक है, समझ में आ गया। डिस्क्रीजिंग एक था और इसका अपोजिट इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, बताओ इसमें समझ में आया कि नहीं। अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल इसी तरह पिक्चर बनाना, पहले पिक्चर जब बनाओगी ना बार बार तुम्हारा माइंड में बैठ जाएगा। और ये सब आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, आंसर हाँ बी सी डी, रुको रुको रुको, इंक्रीजिंग एक्सटेंशन डिस्क्रीज नहीं, तब इसका आंसर गलत होगा, रुक जाओ, इसका आंसर गलत है। ठीक है, मैं गलत लगा दी हूँ, इसका आंसर वही होगा इंक्रीजिंग एक्सटेंशन। ठीक है, इंक्रीजिंग एक्सटेंशन नहीं, एक्सटेंशन नहीं होगा, ये तो डिस्क्रीजिंग। मैं फिर से एक बार कोशिश कर रही हूँ, देख रही हूँ कि मैं आंसर गलत मारी हूँ कि आंसर ये, एक बार देख रही हूँ। देखो ये तो एनिमल है और ये मैमल है, ये फीलिंग अटैकर, तो ये हो गया तुम्हारा बिग टू स्मॉल, बिग टू स्मॉल। तो बिग टू स्मॉल किस में आता है, इधर इंक्रीजिंग में आएगा, इंक्रीजिंग। आंसर ए और डी ही होगा। हाँ आंसर ये, हाँ मैं गलत मारी हूँ, एक मिनट, इंटेंशन और तुम्हारा डिस्क्रीजिंग एक्सटेंशन। एक्सटेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारा बन गया। नहीं, मैं आंसर मानने में मुझे गलती हुआ, ये वाला आंसर नहीं होगा, आंसर ये होगा ए और डी। ये क्वेश्चन सॉल्व करो, ये वाला सॉल्व करो, दोनों आदमी मिलके सॉल्व करो। इस बार सुषमा तुम बनाना उसी तरह, पहले पिक्चर बनाओ, पिक्चर क्या बनाना तो फौरन बन जाएगा ये। अच्छा, यहाँ पे एक ए वाला ऑप्शन रह गया है। ठीक है, ए यहाँ है ऊपर चला गया, ए 1 2 3 एंड 4। ऑप्शन 3। ठीक है, मैं तुम्हारा आंसर रख रही हूँ सुषमा, आरसी को बताने दो। हाँ सही है, ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल सही, नहीं सही, बिल्कुल सही है, सही है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक बात आई हूँ बताने के लिए, कीवर्ड देखो, पहले तुम लोग इसका आंसर बताओ, उसके बाद मैं कीवर्ड बताऊँ। टू solve our transportation problem, we have to put more money into production of bicycle. CU of ABCD company limited. So ऑप्शन नंबर 1। स्लिपरी स्लोप कैसे, ठीक है बताओ, तुम लोग, मैं बता रही हूँ, देखो मैं बता रही हूँ, मैं बता ही देती हूँ। ऑप्शन 2। बिल्कुल सही से कोई कह रहा है ना, इसी में ना कोई ये देता है, अपना एडवाइस देता है,
जो कि उसके पास ऐसा होता नहीं है। क्या बोल रहा है कि टू सॉल्व आवर ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉब्लम, हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि द CABCD कंपनी जो है ना, वो कह रहा है कि मेरा प्रोडक्शन लो, मेरे बायसाइकिल को खरीदो। क्यों मैं CABCD कंपनी का बात क्यों मानूं? क्योंकि वो एक बड़ी कंपनी है। तो से जब आ जाएगा तुम्हारा, से मतलब कोई कह रहा है, ठीक है, तो वो हो जाएगा अपील टू इनएप्रोप्रिएट अथॉरिटी या अपील टू अथॉरिटी। हैस्टी जनरलाइजेशन में मैं अभी बताई, कोई ऐसा वर्ड, स्लिपरी स्लोप का मतलब एक वर्ड इफ, अगर ऐसे ही हुआ तो इफ यूज होगा, अगर ये हुआ तो ऐसे होगा, ये हुआ तो ऐसे होगा, इस तरह से, ठीक है। हाँ, ये वाला लॉजिकल इक्विवेलेंट बनाओ। देखो सबसे पहले क्या करना, नो प्रोफेसर मटेरियल्स, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सुषमा, तुम ये वाला का बनाओ, नो, एक चीज देखना, तुम एक चीज तुम मेरी बात देखना, कि जब भी तुम्हारा ऑल रहा, ठीक है आरसी, सुषमा को मैं बता दे रही हूँ, ठीक है, क्योंकि उसको तुम्हारा सही आंसर। देखो सुषमा, जब भी क्वेश्चन ऐसे आ गया तुम्हारा, यहाँ पे दे दिया, बोला लॉजिकल इक्विवेलेंट ढूंढो, तुम्हारा दो ऑप्शन कर जाएगा। क्यों? हम लोग बनाए हैं, तुम्हारा कन्वर्जन बनाए, हम लोग ऑवर्जन बनाए, कॉन्ट्रोपोजिशन बनाए। कहीं पर भी तुम देखी हो कि नो से सम आया है, नो से सम आया चेंज होके? कहीं पर भी नहीं, कहीं पर भी नहीं। कहाँ पर हम लोग क्वालिटी चेंज किए, खाली इतना तुम बताओ। आरसी नहीं बताएगी, हमको पता, आरसी को पता, तब तो बनाई। क्वालिटी किस में चेंज होता है? कन्वर्जन में, ऑवर्जन में, या अवर्जन में। तो अवर्जन का बनाने का तरीका क्या है? क्वालिटी चेंज करो, यानी ऑल करो, प्रोफेसर आर, फिर कंप्लीमेंट लगाओ नॉन, है ना, और फिर मटेरियलिस्ट लिख दो, हो गया आंसर सी। कैसे पहचानना मैं बता रही हूँ, देखो अगर तुम्हारे यहाँ पे ऑल दे दिया, ठीक है, या नो दे दिया, तो तुमको इतना तो पता है भाई कि मेरा सम नहीं होगा, आंसर हटा दो, एक ना दो हट गया, इजी। उसके बाद तुम देखो कि यहाँ पे तो ऑल है ना, सिर्फ एक ही ऐसा है जहाँ पे क्वालिटी चेंज होता है इसमें, है ना, और वर्जन में। अब तुमको पता चल गया ये ऑवर्जन बनाना है मुझे, तो तुमको पता है कि ऑवर्जन में दोनों जगह नहीं लगता, ये तो कॉन्ट्रो पोजिशन में लगता है। तो ये भी मेरा गलत हो गया, बन गया, ये पूरा बनाने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाँ हाँ, ये वाला बनाओ। अगर नो प्रोफेसर आर मटेरियल ट्रू है, तो और ट्रू कौन सा होगा? अगर एक ट्रू है तो और ट्रू कौन सा होगा? बनाओ इसका, ये ऐसे वाला। ऑप्शन सी बोली, सी, थ्री। चलो आरती तुम बताओ, जब तक मैं ये बना रही हूँ। देख के ही बन जाएगा, बिल्कुल बनाओ तब पता चलेगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल, जब ट्रू है नीचे तो नीचे भी ट्रू होगा, डाउनवर्ड जाएगा, है ना, और इधर क्या हो जाएगा, फॉल्स, और इधर भी हो जाएगा फॉल्स, तो मेरा सिर्फ यही ना बचा, ट्रू। और ऑप्शन भी मेरे एक दिया हुआ है, सम नॉट, कल ही मैं बताई थी, है ना। इफ यू लाइक केचप एंड सो ऑल्सो, प्लीज रोब, नहीं आरती, फालेसी ऑफ कॉम्पोजिशन होगा। एक मिनट मैं देख रही हूँ, रुक जाओ। इफ यू लाइक कैचअप, अगर तुम कैचअप पसंद करती, मैं पूरा इसको लिख रही हूँ, ठीक है। यही वाला में तुम लोगों का कंफ्यूजन नहीं दूर हो रहा है, पता है मेरा जहाँ पे मैं जितना इफेक्ट इसमें लगा रही हूँ तो नहीं हो पा रहा तुम लोगों का कंफ्यूजन दूर, बाकी सब ठीक है। इफ 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 यू लाइक, मैं दिखा रही, रुक जाओ, केचप, अगर आप केचप लाइक करते हो, ठीक है ना, नहीं नहीं केचप, हाँ, तुम आइसक्रीम और ये देखो, इफ यू लाइक केचप एंड यू ऑल्सो लाइक आइसक्रीम, तुम आइसक्रीम भी पसंद करती हो, यू ऑल्सो लाइक आइसक्रीम, ठीक है, देन यू वुड, मैं एक बार ऐसे बना के देख रही हूँ, वुड श्योर लाइक केचप आइसक्रीम। देखो केचप पसंद कर रही हो,
आइसक्रीम पसंद कर रही हो, इंडिविजुअल पार्ट है, ला के क्या लग दी, या इसका मतलब तुम क्या पसंद कर रही होगी, केचप आइसक्रीम पसंद कर रही हो। ठीक है, मैं इसका भी बता दूंगी, स्लिपरी स्लोप भी बता दूंगी, टेंशन मत लो। ठीक है ना, यहाँ पे क्या बोली कि तुम केचप पसंद कर रही हो, आइसक्रीम पसंद कर रही हो, दोनों पार्ट को ली, दोनों पार्ट को लेकर उसको उसका ये में होल में लगा दी। इसका मतलब पक्का पक्का तुम पसंद करती हो केचप आइसक्रीम, है ना। यू वुड योर लाइक केचप आइसक्रीम। ठीक है, तो ये इस तरह से बनेगा, फॉलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन। ये बनाओ, अभी तो ये तुम लोग से इजीली बन जाएगा तुम लोग से। इंक्रीजिंग एक्सटेंशन में क्या होता है, इंक्रीजिंग एक्सटेंशन में क्या होता है, ऑप्शन डी, ऑप्शन 4। सीट मैम, मैं देख रही हूँ जो इंक्रीजिंग मतलब हाँ बिल्कुल सही। आरसी बताने तो मैं इसके बाद देखती हूँ, चेक करती हूँ। हमको भी 4 नंबर ही लगा। हाँ तो 4 नंबर सही है।